एक गांव में 4 ब्राह्मण युवक रहते थे। वे चारों बड़े गरीब थे। इन चारों युवकों ने एक रात बैठे बैठे अपने भविष्य के बारे में बड़ी गंभीरता से सोचना शुरू किया कि हम लोग कब तक ऐसे मारे मारे फिरते रहेंगे, कब तक अपने माँ बाप पर बोझ बने रहेंगे। हमें शहर जाकर कोई काम करना चाहिए। उनमें से एक युवक ने उन सबसे कहा। उसकी बात से सभी सहमत हो गए। दूसरे दिन सुबह ही वे लोग शहर की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा था, इसलिए शहर पहुंचने से पहले ही उन्हें रात हो गई और वे एक साधु की कुटिया में ठहर गए। वह साधु बहुत बूढ़ा था, न जाने कितने वर्षों से वहां बैठा तपस्या कर रहा था। उसने अपने तपोबल से उनके बारे में सब कुछ जान लिया। उसे उन पर दया आ गई। साधु बोला, बिना परिश्रम के संसार में कुछ नहीं मिलता। मैं तुम्हारे विषय में सब कुछ जान चुका हूँ। साधु बाबा, हम पर दया करो। चारों युवक उनके चरणों में गिर गए। साधु बाबा बोले, देखो, यह 4 मोमबत्तियाँ मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इन चारों मोमबत्तियों को लेकर तुम चारों हिमालय पर्वत पर चढ़ना शुरू करो। जिस युवक की मोमबत्ती जिस स्थान पर अपने आप गिर जाए, उसी स्थान को खोदना शुरू कर दो। वहाँ पर तुम्हें एक खजाना मिलेगा। उस खजाने को लेकर तुम मेरे पास वापस आ जाओ और आगे मत जाना। बस इससे आगे मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। साधु की बात मानकर वे चारों युवक अपनी अपनी मोमबत्तियाँ लेकर हिमालय पर्वत पर चढ़ने लगे। वे चारों बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें साधु की कृपा से बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला था। जैसे ही वे पर्वत की एक चोटी पर पहुँचे तो उनमें से एक के हाथ में से मोमबत्ती गिर गई। लो भाई, हो गया कल्याण, अपना काम शुरू करो। उन चारों ने मिलकर उस पर्वत की खुदाई शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने उस पर्वत को खोदा तो तांबे का खजाना निकला। अरे यार, यह तो तांबा है, इस तांबे को ले जाकर हम क्या करेंगे। वे फिर थोड़ा आगे और बढ़े तो दूसरे युवक के हाथ से भी मोमबत्ती नीचे गिर गई। वे सब फिर खोदने लगे। इस बार चांदी मिल गई। वाह वाह, अब तो चांदी भी मिल गई। चलो अब और खोदो, शायद अब सोना भी मिल जाएगा। उनमें से एक ने कहा, सब कुछ मिलेगा। साधु ने आशीर्वाद दिया है, अब किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। अब हमें इससे भी आगे के पहाड़ों पर जाना चाहिए। अभी तो हमारे पास 2 मोमबत्तियाँ और है, आगे हमें बहुत धन मिल सकता है। उनमें से एक युवक बोला, देखो दोस्तों, अधिक लालच ठीक नहीं। जो मिला है वही लेकर साधु के पास चलो। उसका समर्थन सिर्फ एक युवक ने किया, बाकी 2 अधिक धन के लालच में आगे बढ़ गए। वो लालच में फंस चुके थे। जैसे ही वह एक ऊंचे पर्वत पर पहुँचे तो तीसरे के हाथ से मोमबत्ती गिर पड़ी। उस स्थान को खोदते खोदते वे नीचे तक पहुँचे तो वहाँ से उन्हें सोने का खजाना मिला। तीसरे ने चौथे से कहा, चल भाई, अब हम भी वापस चलते हैं, हमें हमारा खजाना मिल गया। नहीं भैया, अभी तो चौथी मोमबत्ती बाकी है, हमें और आगे चलना चाहिए। हो सकता है उस खजाने में हमें हीरे मोती मिल जाए। नहीं भाई, अब मैं और आगे नहीं जाऊंगा, अपने लिए इतना सोना ही काफ़ी है। तुम चाहो तो आगे जाओ, मैं तो चला। चौथा युवक बोला, ठीक है, अब मैं खजाना लेकर ही जाऊंगा। चौथा युवक, जो बहुत लालची था, आगे बढ़ने लगा। अपने तीनों साथियों को छोड़कर वह अकेला मोमबत्ती लिए पहाड़ पर चढ़ रहा था। आगे चलकर उसने देखा कि एक आदमी पहाड़ी पर खड़ा था। उसके माथे पर हीरा चमक रहा था। अरे वाह, मिल गया, मिल गया, हीरो का खजाना मिल गया। जैसे ही वह युवक आगे बढ़ा तो उस आदमी के माथे पर लगा हीरा चक्र का रूप धारण करके घूमता हुआ
उसके माथे पर आकर लगा। डर के मारे उसका सारा शरीर कांपने लगा। अरे यह क्या, आपने मुझे इस तरह से क्यों मारा? इन हीरो को पाने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। अरे मूर्ख, लालची इंसान, तूने साधु का कहना नहीं माना, फिर अपने मित्रों का भी कहना नहीं माना। एक दिन मैंने भी यही भूल की थी और लालच में अंधा होकर इस खजाने को पाने के लिए चला आया था। इस जादू के चक्कर को मैंने भी हीरा समझा था। इसने मुझे इस प्रकार जकड़ लिया कि मैं आज तक मुक्त नहीं हो सका। लेकिन आज मैं मुक्त होकर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे स्थान पर अब तुम इसके बंदी बनोगे। वह चौथा आदमी बोला, लेकिन भैया मुझे कौन बचाएगा? तुम्हें तो अब वही आकर बचाएगा जो मेरी और तुम्हारी तरह अकल का अंधा और लोभी होगा। यह कहकर वह युवक भी वहाँ से चलता बना जो उस चक्र के जाल में फंसा हुआ था। लोभ एक मानसिक विकार है जो अधिक पाने की अंधी इच्छा के कारण इंसान के विवेक को नष्ट कर देता है, जिससे व्यक्ति के पास जो है वह भी खो जाता है। इसलिए दोस्तों, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। जो मिला है उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें।